बगैर 10 लाख लिए हम उनके पिटिया अपने घर में लाए, नहीं चाहे जौन हो। पता नहीं का अपने आप का समझती। अरे उनके बिटिया हम अपन पतो बनैबे नहीं करी, तुम्हारा मजबूरी है, हमारा लड़का बनना चाहता है। जब तक वो 10 लाख ना दे दी है ये शादी हम मंजूर नहीं कर। देखी तो मेरे लड़के कितना बस चला था। बताओ, ये बिटिया अधिकारी हो गई और लूट लूट रिश्वत और घूस बटोर बटोर धरत हुई पैसा, और देवकदाई नहीं कहा थी कहां से हम व्यवस्था कर। उनके व्यवस्था नहीं, जगह बिटिया अधिकारी रहते पैसा नहीं रही। बाप रे बाप, दुनिया घूस खसवट घूसखोरी लेती हुई दाबी दाबी। हमसे इन सबसे नहीं मतलब है, हमको 10 लाख चाहिए। देखते हैं बेटा हमारा कैसे अपने मन का करता है। 10 लाख से ऊपर तो खर्चा करके हम अपने बेटे को विदेश में पढ़ाए हैं। जब तक हम 10 लाख वसूल ना ले तब तक हमारे जू का कल नहीं रही। जवन पढ़ाए है अपने लड़के तो निकाल के रहा। जवन पढ़िए खर्चा करने का हम नहीं निकाल, आराम से निकाल। हम तो अपने बेटे की शादी उस घर में करते ही ना जिसके कुल खानदान में खुद उलझे हैं सब। उनके घर का रिश्ता अब से उलझा है, न माइक पता है न सगा दादक। अभी नहीं आया वो लड़का, एक बार उस लड़के से मिल लेती तो मन कुछ हल्का हो जाता। यही तो बुलाई थी, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। आज जरूरी बात कर लो जिससे जाकर मम्मी का भी मन हल्का करूं। हाँ, खाम खाई हमारी मातारी टेंशन में रहती है हरदम। नमस्ते दीदी। बस बस भैया आप ही का वेट कर रही थी। हाँ दीदी कहिए, किस लिए बुलाई हैं? ये कह रहे थे भैया कि आपकी मम्मी 10 लाख रुपए का डिमांड की है और हम लोग 10 लाख का व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे, खुद ही सोचिए। कह रही है 10 लाख नहीं मिलेगा तो हम आपकी बहन को बहू नहीं बनाएंगे। अब बताइए, अब उनको क्या पता बहन हमारी कुंवारी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी हम करेंगे तो होगी ही, लेकिन लांछन तो उसके ऊपर लग जाएगा। हम शादी का कार्ड वार्ड सब बांट दिए हैं भैया, रिश्तेदार हमारे घर अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, शादी सर पे है। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहन से शादी मैं करूंगा, क्योंकि लड़की हमको बहुत पसंद आ गई है। अच्छी लड़की मिल जाए तो पैसा ऐसा कुछ नहीं मायने रखता है। प्लीज आप लोग बस हाँ कर दीजिए शादी के लिए। हम लोग तो हाँ कर ही रहे हैं, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं भैया। हाँ तो दीदी समझिए शादी पक्की है। मेरी अगर माँ कह रही है तो माँ को कहने दीजिए। ठीक है, तब आपकी जिम्मेदारी है, हम चल रहे हैं। कहे से भैया हमारी मम्मी बड़े टेंशन में ही। टेंशन में काहे नहीं रही है, 3 लड़की की जिम्मेदारी है ऊपर। अब हम मिल लिए हैं तो हमारा मन निश्चिंत हो गया। दीदी आप पैसे के लिए टेंशन मत करिएगा, ठीक है? पैसा हमारे प्यार के आगे कोई मायने नहीं रखता है। ये जान लीजिए अब तक जितनी लड़कियां देखा हूँ सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत और सबसे संस्कारी आपकी बहन है। ठीक है भैया, आप हमारी छोटी बहन के लिए एकदम परफेक्ट हो, ऐसा लड़का हम चाहते हैं। तो हम चल रहे हैं, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, चाहे उनको थोड़ा समझाएं बुझाएं, उनका मन हल्का हो। ठीक दीदी, बस रिश्ता पक्का समझिएगा दीदी। ओके, लड़का तो बहुत ठीक है बाबू, यह कलयुग में ऐसा लड़के ना मिले हैं। छोटी अपने मन का शादी अकड़ के करे रही ना, बहन से महतारी से ऊपर हुई क्या? इस तो परिवार ऐसा पाएंगे कि पूछो ना, सब लालची घूसखोर रिश्वतखोर। लेकिन हमारी छोटी मम्मी के दिमाग से हमारे दिमाग से चला थी। भले छोटी है लड़का पसंद करे थे लड़का छोटी का, लेकिन छोटी इतना कहा थी कि अगर दीदी मना कर दे मम्मी मना कर दे तो ये शादी हम नहीं कर। मछली तो कब्बो ऐसा नहीं कह रही, यही कुल का फल हमारे छोटी का इतना अच्छा हस्बैंड मिला जाता। मम्मी यहाँ लियो, सोच में पड़ी ही कुछ। कहाँ सोचा थी मम्मी? कुछ नहीं बिटिया, बस ऐसा। अरे मम्मी उदास ना हो, खुशखबरी लेके आई। छोटी के हस्बैंड का बुलवा के आज हम बात किया है, शादी के लिए वह तैयार हैं। सही बहनी, सही सही हमारा बच्चा सही बताओ थी कि ऐसा सोचा थी मम्मी, चिंता में तो झूठ बोला थी। अरे हमारा बहनी अगर ये बात सही हुए तो हमारा बच्चा तुम्हारे मुंह में घुस सककर। हाँ हाँ मम्मी, मिलकर आए हैं, बहुत सही लड़का है। कहीं ना कि दीदी वैसे वैसे टेंशन आप लोग मत लीजिए। छोटी इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी इतनी अच्छी लड़की है कि उसके आगे पैसा ऐसा सब कुछ नहीं है। मम्मी सही बात है, पढ़ा लिखा लड़का और इतना समझदार है कि पूछो ना। हम तो मिलकर बहुत प्रसन्न हुए हैं, इतने अच्छे से कायदे से बात करे जैसे कोनो गार्जियन। हाँ बेटा, इससे दामाद का जरूरत है, तो देखा थी कौन मेरे मिल गए। कहीं ना खुशी खुशी आप लोग शादी का तैयारी करो, निश्चिंत रहो। और वैसे भी मम्मी देखो पूरी रिश्तेदारी में हम बताइबो कि हम भैया पूरी रिश्तेदारी में कार्ड बट चुका है और मेहमान लोग आवे तैयारी में जुटी हैं कि अब धीरे धीरे सब आइब चालू करी है यार। हाँ तब का कहीं बहनी, तब कहीं कह रहे हम सब जानते हैं, आप लोग तैयारी करिए। चलो बहनी नहीं है, कम से कम हमारी छोटी इतनी अच्छी रही, बढ़िया लड़का मिला था। हाँ मम्मी अब टेंशन तो होना लियो, जब तुम खुश रहो तब हम लोग खुश रहो, नहीं तो हम लोग इसे टेंशन में रह तो देख दिया। नहीं हमारी बहनी कौन टेंशन नहीं करी था। हाँ तो चलो मम्मी ना गरम गरम एक कप चाय बनाओ अदरक वाला, पी ली मूड फ्रेश हुआ। आओ बहनी हमारा मूड रहा चाहिए पिए। चलो वैसे वैसे गेटे कहीं तब पिछवाड़े कहीं कमरा में चली। हाँ मम्मी चलो। मम्मी देखो कैसा लगा तुम्हें तैयारी? अरे हमारे बेटिया देख के कुल तबीयत खुश होगा, सपन में नहीं सोचे रहन बहनी कि हम इहो कुल मेरे तोहरे लोग का ब्याह कर पाई। जौन मेरे का हमारा हालत ये रहा कि हम यह सोची कि हम कैसे जो बेटियां का अपने खाली पढ़ाए पाई तो बहुत बड़ी बात रहा। अरे हमारी मम्मी तुम्हारी तपस्या तो फल हुए। हर माँ अगर अपनी बिटिया या बेटवा पर ऐसे ध्यान दे तो सबके लड़की आगे बढ़ी। उन्हें शुरू से ही शिक्षा देते रह चाहिए जोने से उनका लड़की भटके ना पाओ गलत रास्ता। हाँ हमारे बेटा, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। अरे मम्मी हो देखो, छोटी का सासू माँ आई गई। अरे तार हुए वाली नहीं समझीन, यह कैसा है? समझीन जी आवाज है, प्रणाम समझीन। आंटी जी आप बहुत गुस्से में लग रही हैं, क्या बात है? अरे गुस्से में हम क्यों ना लगे, जो 10 लाख रुपए का हम डिमांड किए थे शादी के एक दिन पहले उसको दो। अरे उसको कहाँ से दो? समझीन जैसा ना करा जा, हमारे बिटिया वाली का महतारी हुई, हमारी बेटी ही खाली। और आप जाना थी कि जो बेटी वाली रहती कितना कमजोर दिल का हुआ थी, हमारे ऊपर बहुत खर्चा है समझीन।
अभी हम ज्यादा दिन ना भाई मछली लड़की सरिया की अभी वही लोनवा कटा था। हमसे इन सबसे मतलब नहीं है। हम भाई कोई किसान भूजा छोर नहीं है जिसके घर में तुम अरदास विनती करके शादी कर लो हम तैयार हो जाएंगे। हम लोग बहुत प्रॉपर्टी वाले हैं। वो तो हम अपने बेटे के आगे झुक गए कि वो चाह रहा है आपकी लड़की को, वरना हम इस घर में सदिए न करते। जिसका परिवार खुद अपने फैमिली मैटर में उलझा हो। बड़ा उलझा परिवार है तुम्हारा। आंटी जी आप कहना क्या चाहती हैं? बस साफ सीधे बातों में 10 लाख रुपया दियो बिटिया। हम तो सोचन समझी ना वही तैयारी देखा कि कैसन कैसन इनके घर कुछ शादी ब्याह का लेकर तैयारी हुआ था। हम भी यही सोचे कि हो सकता है आई हो डेकोरेशन वगैरह देखने। हाँ भाई हम तो डेकोरेशन देखे नहीं है। अरे इससे अच्छी अच्छी शादियां अटेंड करके आए, तुम क्या डेकोरेशन करवाओगे हमारे मन का? समझें जी ऐसा ना करा जाए। हम भाई ऐसा करने कह रही हो कि कल हम बारातें नहीं लेकर आएंगे तुम्हारे द्वार पर। इतना इंसल्ट हमारा मत करो, बता दे रहे हैं 10 लाख रुपए के लिए। समझिन जी अगर बारात लेकर ना आए तो बिरादरी में हमारा नाक कट जाए। आपके लड़का तो कोई कुछ नहीं कही, लेकिन हमरे लड़की जरूर लांछन लगाई दी कि गलत रही हुई तब तो बारात ना आया। इतनी सुशील सुंदर संस्कारी लड़की जेका एकदम संस्कार से हम पिरोए है थे के बचपन से, तेरे ऊपर लांछन लग जाए तो हम कैसे जिए? समझिन जी हमरे बेटियों क्यों नहीं पूछी है? कालिक पुएत उठी। हम अपने बेटियों का बड़े इज्जत से पाले है और बहुत संस्कार सिखाए है। चुप करो अपना ये संस्कार 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 संस्कार, हम उब गए सुनते सुनते। अपना संस्कार गीता पाठ पुस्तक सब अपने पास रखो। हमसे बहुत ज्यादा सीधा बनने नाटक कर रही हो बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी अधिकारी हो गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, उतने नौटंकी करो माँ बेटी मिलकर जितना चले। रिश्वत लूट लूट कर, घूस लूट लूट कर तुम्हारी बेटिया डबल इनकम कर ली होगी, बैंक बैलेंस पूरा गड़बड़ा रहा होगा। कुछ नहीं गड़बड़ा था समझे। आंटी अब आप बहुत बोल रही हैं। सही, मेरी मम्मी बहुत कमजोर दिल की है। ठीक है तो अपनी मम्मी को संभालो और ये जान लो बारात नहीं आएगी। और हाँ अगर 10 लाख रुपया कल तक दे रही हो तो बारात आएगी, वरना नहीं। मम्मी हमें तो लागत है छोटी का कुछ सच सच बता दे चाहिए। आखिर वो बेचारी अपने शादी का लेकर कितना खुशी, और मैटर मालूम हुई तो कम से कम कुछ डिसीजन तो ली। नहीं बिटिया हम चाहे थे छोटी ना कुछ जाने पावे, छोटी ना जाने ऐसे पहले बेटा ये घर बेच दियो। अरे मम्मी ये तो क्या कहती हो, घर बेच दी? अरे घर कहीं बेच दी मम्मी? ये हमारे तीनों बहन के कमाई की निशानी हो मम्मी। मम्मी तो इतना कमजोर कैसे पड़ गई? इसने हिम्मत ही रही हमारे लोग का हिम्मत देने वाली आवाज तो घर बेचने नाम ले लियो। तब बेटा 10 लाख का इंतजाम कहाँ से हुई? चाहे जैसे भी हो बेटा इस शादी रुकना ही चाहिए। ना हमारे बेटियों को ऊपर लांछन लग जाए, दुनिया कहीं की बेटियों को कमी रहा बरतिया ना यार। समझे कोशिश करो बहनी, हम बहुत टेंशन में है। तो मम्मी तू टेंशन ना लो, हम पैसे का इंतजाम करो चाहे जहां करो, लेकिन घर ना बेचे मम्मी। ये घर में तो हर जान बसा था ही कहाँ हम भूली थे। हमें मम्मी तोरे प्यार और तोरे खुशी के लिए घर ना बेचे था। दीदी ये तोरे मम्मी में कौन खुसर खुसर हुआ था इतना जो हम मनाइस रहा पड़ा था? अब मम्मी का मुंह उदास काहे है? हे बहनी कुछ ना बताया से पहले 10 लाख का इंतजाम कर लो, एक ब्याह अच्छे अच्छे हो, कुछ जान ना पावे। पहले से जानी तो नहीं ठीक है। नहीं मम्मी हमारी छोटी इतनी कमजोर ना है कि कुछ ना बताई। छोटी सुनो, जाना थी तोरे सासू माँ 10 लाख रुपया का डिमांड करे आ रही, जहाँ टेंटो वेंटो लगवाए है, डेकोरेशन कराई वहीं। अरे बाप रे बाप वहाँ फाट पड़ी हुई। हाँ छोटी वहां तक आई नहीं, और कहीं जब तक 10 लाख रुपया नहीं देबू तब तक बारात आई नहीं। अरे बाप रे कल शादी है दीदी, हम ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हम कतई नहीं शादी करब। नहीं पगली टेंशन लोग बात नहीं है, हम पैसे का इंतजाम करब ना। ना जाने कौन कलम से हमारे 3 बहन की किस्मत लिखा है। कितना कितना परेशानी मुसीबत मम्मी हमारी झेलती, कितना उन्हें लिखा है अभी आंख से देखे। दीदी जो सास पहले से इतना लालच पसारी हो घर में, हम कैसे सुखी रह? मानो बात हम ना ही शादी करब। आप लोग हमें लूला लंगड़ा अंधा बहे काना खोता चाहे जहाँ भेज दिया जाए, खुशी खुशी चली जाते के साथ। हमको इस बात का टेंशन है दीदी कि जहाँ शादी से पहले इतनी लालच बढ़ गई है लोगों की, तो शादी के बाद मेरा क्या हासिल करेंगे? दीदी प्लीज हमें लालची फैमिली में नहीं जाना है, इस शादी को रोक दो। शादी होगी और कल ही बारात आएगी। नहीं दामाद जी हमें बैठा भैया कैसे आखिरी पॉसिबल हुई? हाँ मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी मम्मी को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। आप लोग खामखा ही परेशान हैं। भैया खामखा ही परेशान होने की बात ही है। आपकी मम्मी जहाँ डेकोरेशन हो रहा है कल वहाँ एकदम की। मम्मी को आने दीजिए, मैं मम्मी को समझाऊंगा, मम्मी का स्वभाव ही ऐसा है। तो बेटा समझाए ना ही मनी है, बहुत समझाओ कोशिश किया गया हमारे साथ। तो ठीक है सासू माँ, अगर मेरी माँ समझाने पे नहीं समझ रही हैं तो उससे पहले मैं ऐसा करूंगा कि 10 लाख रुपया आज ही आप लोगों को देकर जाऊंगा। अरे दामाद जी ऐसा ना करा जाए, सब अच्छी बात नहीं है, ये हमें नहीं पसंद है। नहीं पसंद है तो पसंद माननी पड़ेगी। आप नहीं जानती हैं सासू माँ, अरे हमारा दिया हुआ पैसा चाहे वहां का समझिए चाहे यहाँ का समझिए, आप तो लेंगी ही नहीं 10 लाख को। 10 लाख तो मेरे घर ही जाएगा ना, आपको तो नहीं दे रहे हैं। जब हम आपको देते 10 लाख तब आप कहती कि भैया नहीं हमको ये सब पसंद है, तो मैं मानता। वो तो मेरे घर ही जाएगा ना। और वैसे भी मेरी माँ अगर मैं मनाऊं दनाऊं तो जल्दी मानेंगी नहीं, हमें पता है। फिलहाल मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कह रहा था मनाऊंगा, हो सकता है ना माने वो, तो मैं यहाँ 10 लाख अभी लाकर दे जाऊंगा। आप लोग मेरी माँ को वही पकड़ा दीजिएगा, मेरा पैसा मेरे ही घर में उल्टे चला जाएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। क्योंकि मैं 10 लाख रुपए के कारण छोटी को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। रुपए पैसे को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, बस अच्छा इंसान मिले। भैया समझ नहीं पाए थे वो कोखी कैसे तू इतना सरवन पैदा हो गया। ठीक है मैं चल रहा हूँ। अरे पापा आपकी आंखों में आंसू? इससे पहले तो कभी हम लोग गुस्से के सिवाय आंसू देखे नहीं थे। हे जी आपकी आंख में आंसू कहाँ है? रोवत तो सही बात है, नहीं देखा गया गुस्से के सिवाय।
बिटिया बड़ी, चल के मेरे बेटे उमेश को बचा लो। बड़ा बेटा जेल की सलाखों में है। पुलिस के पास गया था तो उन्होंने कहा अगर आपकी बड़ी बेटी कलेक्टर साहिबा आके साइन बना देंगी और इनका जिम्मेदारी लेती है तो मैं आज ही छोड़ दूंगा। बिटिया हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। जवान बेटे को जेल की सलाखों में कैसे देख सकता हूँ। मैं देखा हूँ बड़े बेटे के चेहरे पे एकदम पछतावा का आभा दिख रहा था जेल से। ठीक है पापा, मैं उस दिन जेल गई थी तो हमें भी उसको देख के तरस आ रही थी। उसकी आंखों में हमने बहुत पछतावा देखा। अपने किए पे वो शर्मिंदा भी बहुत है। आप चलिए, मैं भी आ रही हूँ। और टेंशन मत लीजिए, मैं आज ही उसको छुड़ा दूंगी। मैं साइन बना दूंगी और अपनी जिम्मेदारी भी ले रही हूँ। तो ठीक है बेटा, जल्दी करो। चलिए मैं भी चलती हूँ। सुनो बेटा, हमें तो ये डर लागत है कि फिर छुड़ावे जाओ, फिर कुछ इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग जाए। नहीं मम्मी, घबराए वाली कोनो बात नहीं है। अब एकदम चेहरा देख कर लागत है कि ठोकर खा चुका है लड़का, सुधर चुका है। हमारी जिम्मेदारी है ना, छुड़ाऊं का जाता है, चढ़ाई दी थे, फिर कुछ बात करिए, फिर जेल में जाइए। कम से कम एक बार छुड़ा तो देख ली मम्मी, का पता सुधर जाए। चलिए पापा। बिटिया तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, छुड़वा दी इसको। बेटा मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। तुम लोगों के साथ में बहुत गलत किया था। मुझे जैसा पापी बाप ऊपर वाले कभी किसी बेटे को ना दे। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं किस लफ्जों में कहूँ। अरे पापा, ये तो मेरे हाथ का पावर था, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। चलो बड़े घर चलो, छोटे तुम भी चलो। बड़े आपके जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? आखिर क्यों बेटा? अपनी माँ के पास नहीं जाओगे? अरे इंतजार कर रही है वो कि अब तो तुम हल्का फुल्का सुधर भी गए हो। हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा सुधर गया हूँ। यही तो आप लोगों को पता नहीं है। मैं बड़ी मम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा तो फिर से बर्बाद हो जाऊंगा और फिर वही नशा वसा करने लगूंगा। और पापा मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मुझे भी जाने के लिए मत कहिए। एक चीज तो है, बच्चे भी मेरे सुकून की ही तलाश में हैं। जिस सुकून को ये लोग पा गए आसानी से, उस सुकून के लिए मैं आज भी तरस रहा हूँ। बेटा चलो, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। छोटे मान जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कतई नहीं जा सकता हूँ। आप और मम्मी उस लायक हो ही नहीं कि रख पाओ। लखन ऐसा नहीं कहते, रहने दीजिए। जब लड़के ना जावा चाहता तो जबरदस्ती ना करा जाए। बड़ी मम्मी मुझे भी अपने पास रख लो प्लीज। बड़ी मम्मी मैं सुधरना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें तो रखने समय बहुत डर लागत है। एक बार वारदात इतना बड़ा कर चुका हो बेटा, अब हमारा रूह नहीं गंवारा करा था। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है। उसकी आंखों में हम जब जेल में गए थे इसको छुड़ाने के लिए, तभी देखे थे बहुत पछतावा हो रहा था। अब ये सुधर चुका है, इसका चेहरा बता रहा है ये बहुत ठोकर खा चुका है। अब ऐसा नहीं करेगा मम्मी, रह जाने दो। अरे इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगी और कहेंगी फिर हमारे बच्चे को रह ली, बर्बाद कर दी, हमारा घर तोड़ दी, हमारा घर, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये रहना चाहता है तो इसको रख लो अपने पास। इसकी मम्मी को नहीं पता है कि आज हम इसे छुड़ाने गए हैं। वो तो यही जानेगी ना कि अभी ये जेल में है। हाँ पापा, मम्मी से मत बताना। वो जाने में जेल में हूँ, अभी वहीं सड़ रहा हूँ तो ही अच्छा है। क्योंकि वैसे भी वो उस दिन हमको जब पुलिस आया था छीनने, एक लफ्ज नहीं बोली। दीदी प्लीज मुझे वहीं रख लो, मैं सुधरना चाहता हूँ। अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे विश्वास है। पापा आप जा सकते हैं। सुनल जाई, आप जो अपन गलत काम इतना अपना है का छोड़ दियो। हम सही बताए थे, मेहरारू हुए नाते तार भला चाहित है और यह घर का बहू हुए नाते तार भला चाहित है। ये सब काम जौन करत हो ना, ये अच्छा ना है। कभी भी कोनो भी रात दिन, कभी भी कोनो समय आग पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके जाए, चाहे जौन हुए। काहे से कि गलत काम करे वालों के घड़ा भर जात है। और जहिया पाप का घड़ा भरी ना, तहिया ऐसा फुटी कि तू बिना जेल काटे नहीं रहबो। तू सबके अब जमीन पर कब्जा करत हो, जहाँ 20 लाख देवत तहाँ टका 10 लाख पकड़ाओ हो। ये सब अच्छी बात नहीं है। तू अपनी जमीन जायदाद वाली ठेकेदारी छोड़ दियो। देखो वही हमारा रोजी रोटी है, समझी? और उसी से आज हम इतना प्रॉपर्टी इकट्ठा किया है। कभी अच्छी बात भी कर लिया करो। जब देखो तब बस समझाने तुली रहती हो। तुम शादी ब्याह करके यहाँ बहू बन के आई हो, मेरी पत्नी बन के आई हो, कि आई हो घर गृहस्थी सबका चलाने, सबको सुधारने। तुम क्या जानो आजकल पैसा कैसे कमाया जाता, पैसा कैसे आता है। तुम लोग को तो वही ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया है। ऐसे ईमानदारी करते करते ना वही एक बहन अगर अधिकारी ना होती तो अभी भी सड़क पे ही तुम लोग रहती। देखता कितना रुपया तुम डांस करके इकट्ठा कर लेती हो, तुम्हारी बहन पेंटिंग बेचकर। पैसा इन्हीं सब में है, समझी, जो मैं कर रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे की हंसी, चैन, खुशी सब छिन गई है, समझे? मुझे भी पता है देर रात रात तक तुम सोते नहीं हो। और यतने नहीं, हम इहो देखी था जब से हमारी शादी हुआ तब से तुम्हारे चेहरा पर मुस्कान नहीं देखे कि खुलकर तू हंस ही सको। ऐसा काम का करत हो? अरे काम ऐसा करो कि खुलकर हंस सको समाज में। समाज का तू हमेशा नहीं हंस पाते हो, हमेशा तू टेंशन में रहा था। देर रात देखी तो उठ जालो, खिड़की खोल खोल देखा लो कहूँ पुलिस तो नहीं आया है। अच्छा, तो यानी कि हमारे बेटे पर तू रोज जमा रही हो। आ गई सासू माँ, बस आप ही की कमी थी। मैं जानती थी कि आप कहीं ना कहीं से टपक पड़ेंगी। अब जौन शिव तांडव करे ला गई तू, देह तार काबू में नहीं रहा। हमरे पाले पड़े हो ना बच्चा, नहीं छठी दूध याद दिला देवे का जान लियो। हाँ, हम तार माई नहीं हुई कि फटा पुराना कपड़ा सियत रहन और परिवार जियावत रहन। हमारे लोग करोड़पति अरबपति खरबपति हुई, समझो। एक चीज हमारे समझ में नहीं आता है, आपके बेटे को अगर कुछ समझाया जाए, अच्छी चीजें समझाई जाए, उनका जीवन बचाने के लिए, अपना सुहाग अमर करने के लिए उनको हम अच्छी नसीहत देते हैं, तो आप मेरे मायके पे चली जाती हैं और दुखियारी मेरी माँ के पीछे पड़ जाती हैं। अभी ऊपर वाले ऐसा करे ना जैसा मेरी माँ के साथ हुआ, एक दिन नहीं झेल पाओगी। खामोश, खबरदार। मेरी माँ से तुम बराबर चढ़ के बात कर रही हो। कड़े आवाज में मेरी माँ से बिल्कुल बात मत करना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ भाई, माँ ही तुम्हें चौपट की है, समझे? कैसी माँ है? माँ है, हम तो नहीं समझते हैं माँ है। ये तो सौतेली से भी बदतर है। तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दी है। पैसा 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 पैसा, ना जाने कितना पैसा तुम लोगों को चाहिए। अरे अभी भी वक्त है, अभी सुधर जाओ।
और खुशी से चैन से अच्छी जिंदगी जियो। भरपेट खाओ, पूरी रात आराम से नींद लो। और माँ जी आपको तो नहीं अच्छा समझावन है। सही तो कह रही है भाभी। आई गई तू भाभी को से दोहर दूंगा, तारी है काम है दिन भर तो खाली मंथरा घात। सुनो यार हर खड़ी है बात। मम्मी अंतरा मंथरा हुई है जहाँ हुई है तहाँ, हम अंतरा मंथरा काम नहीं करे। भाभी कहूँ गलत नहीं कहा थी। भैया जौन मेरे का पैसा कमा था ना कि कभी भी पुलिस छापा मार सका था, घर में का जान लियो, इज्जत पानी सब मिट्टी मिल जाई। अभी मौका है, कहे तो सुधर जाए और खुशी खुशी 2 रोटी खाए के चैन से आराम से सूता पूरी नींद। देखो देखो आज ट्रांजैक्शन का काम राम रे लड़के जाएगा और तुम्हारे दोनों जनी मिलकर दिमाग खराब कर दिए हो। ए बेटा सुनो, जाना तुम और उसमें बालू मोरंग मिट्टी जितना भी सामान लगेगा, छड़वड़ लोहा वहा सब लोकल, ठीक है? लो क्वालिटी का बजट बनाना। अरे वाह माता जी, और जब बिल्डर फंसाएगा इनको ना तब मजा चखोगी। और कहीं जब ठेकेदार के चपेट में पड़ेंगे तब छठी का दूध वो इनको याद दिलाएगा। आप हमें दिला रही थी। ऐसा काम मत करना जी, ये सब बहुत गलत है। लीगल काम करिए, इनलीगल नहीं। अब तुम हमें सिखाओगी बिजनेस के बारे में? वैसे नहीं हम लोग करोड़पति हो गए हैं, और जो ऐसा नहीं करेगा वो होता भी नहीं है। दुनिया में जितने अमीर देख रहे हो सब यही करते हैं। ईमानदारी वाले बस उनकी जिंदगी वहीं तक रह जाती है, अच्छा खा लेंगे पहन लेंगे बस, इससे ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकते हैं वो लोग। खूब पट्टू पढ़ा ली माँ जी। मम्मी मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। हाँ बेटा जाओ, हम जो जैसे समझाएं वैसे याद रखना, तब 4 पैसा बचा पाओगे। लोकल क्वालिटी यूज करना, नहीं जी हाईएस्ट क्वालिटी। हाँ भाई तुम ही तो बताओगी। जाओ जाओ, तुम्हारी मती मारी गई है। आई थी मेरे बेटे को सिखाने, बढ़िया ही है। ठीक ही तो कर रहा मेरा बेटा। मम्मी ठीक नहीं कर रहा है, जब पाले पड़ेगा ना तब मजा चखोगी। अभी तो मुसीबत में पड़ी नहीं हो कभी, वैसे भी ये सब काम ठीक नहीं है। अरे अपने भाभी की चमची। सॉरी मम्मी, काश मैं आपकी चमची बन पाती, आप उस लायक होती जैसे भाभी हैं। देखी बहनी, इतना अच्छे से हम समझाए कितने बुरे हो गए। भाभी अपनी भैया और मम्मी की तरफ से हम हमेशा माफी मांगते हैं आपसे। बहनी क्या करें, वो लोग नहीं सुधरने नाम ले रहे हैं। जिस दिन ये जेल में जाएंगे सोचो हमारे ऊपर क्या बीतेगा। मैं सब जानती हूँ भाभी, ये लोग नहीं सुधरेंगे। आप खामखा ही परेशान होती हैं, क्या करेंगी? भाभी आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच भाभी। कौन सा काम बहनी, कौन काम हम कर दिए? भाभी हमारे हस्बैंड का नौकरी लग गए और हम खूब जानी थे, आप ही की वजह से लाग है ना। भैया काबिल थे नंदोई हमारे, तब लगा है। हम क्या किए हैं उसमें? अब देखो भाभी बहाने बना रही हो ना, मुझे सब पता है। आप अपनी बड़ी बहन के पास फोन करके कह रही थी तो हम सुन लिए थे। आप कहा गया रहा भाभी कि हमारे ननद बहुत परेशान रहे, नहीं इनका हस्बैंड इतना पढ़ा लिखा है लेकिन कहीं जॉब नहीं मिला था। तब आपका बहन कलेक्टर साहिबा अधिकारी जो नहीं बड़ी वाली, वह कहीं अच्छा ठीक है टेंशन मत लो, हम उनकी नौकरी लगवाएंगे। उनके हाथ में तो हजारों करोड़ों नौकरियां हैं। अब भैया गलत काम छोड़ दें तो बहन ही अच्छे जगह लगवा दी है। भाभी हम बहुत खुश आई, सोची था ना भाभी कि कल से क्यों ना हम अपने ससुराल चले जाएं। हाँ बहुत अच्छा सोची हो, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ननद खुश रहे। भाभी आएंगे जरूर आपसे कभी मिलने उनके साथ। बस खुशी खुशी अपने घर जाओ और हैप्पी हैप्पी रहना हमेशा दोनों लोग। मुझे और बस कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्यारी भाभी। आओ आओ बहनी बहनी बहनी, बहुत दिन बाद दिखाई पड़ी भाई। बहनी हमें कुछ पैसे की जरूरत रहा, दे सका थी, बहुत मुसीबत में पड़ गई है समय। तनख्वाह जाना तो 1 महीना बाद ही मिला था और बीच में हमारा पैसा हो गया खर्चा। अरे हमें मालूम, हम जानते 1 महीना पूरा हुई तब पैसा मिला था। हाँ तो बहनी तेनको कैसो गर्जिया थाम हो, अगर थाम पाओ तो बड़ा उम्मीद लेके तोहरे लगे आई। एहमें उम्मीद का कौन बात है, तहार नेकी तहार एहसान तो जिंदगी भर नहीं भुला। ले लो पैसा, कितना चाहिए? बस खाली 10,000 निकाल लो, ज्यादा नहीं चाहिए, उतना लिया जितना फिर हम दे पाई। कहे से हम लौटो हो तो है, फिर पैसा कहूँ खाए पिए वाला चीज तो हो नहीं, और पेड़ में तो उगत नहीं है कि हर कोई तुरत है। कितने मेहनत से आवा था हम जानी था, और वैसे भी हम का कर बिटियन का पैसा। ठीक है उनका टेंशन ना लो, हम दे थे। अच्छा सुने महीने पहले तनी यहरिया देखा। हाँ बहनी वो कही तुमने पैसा तो बलायो निश्चिंत हो हमकी मिल जाई। अच्छा ही बताओ, ये मछली बड़ा उदास रहेली, कहूँ ऐसा तो नहीं है कि घर द्वार का परिवार वाले नहीं ठीक मिला है? अरे हाँ भाई, बिटियन के सगे मौसी हो नाते हमारो फर्ज बना था दुख सुख का, तो भाई खबर लिए कर पूछबे कर, मनवा लाग रहा था बिटियन का अपन बिटिया जाने शुरू बस। नहीं ठीक करो बहन जी, पूछ पर ऐसा तो कोनो बात नहीं है, कुछ बतावत नहीं, तुम्हें लागत है का? हम तो जब देखा तो हंसते रहा थी। नहीं बहनी कोनो बात है, तहार बिटिया बड़ी समझदार ही, तुम्हें बतावत नहीं हुई है, ओकरे दिल में कुछ गहरा चोट लगा है। और हम जब देखा वैसे आड़े बेड़े कबो कहूँ आवत रही जात रही मार्केट तो चेहरा पूरा उदास रहा था। वो रौनक वो खुशी चेहरा पूरा चमक रही नहीं जो पहले रहा। हो सकत है कि तुम्हें देख कर हमेशा हंसते रहती हुए कि मम्मी ना कुछ समझ पाना, मम्मी टेंशन हो जाई। लेकिन यह कुल था लगाओ, आखिर बात का है भाई, हमारा मन नहीं लगा, हम चाहिए तो बिटिया शादी ब्याह के बाद हमेशा खुश रहे। देखो शादी ब्याह हुए बाद बिटिया खुश रही तो जरूर नहीं चिंता रहा था। नहीं तो हम अब जानकारी ले कोशिश करा, अभी तक दिमाग में ना इतना आवत रहा हमारे, लेकिन जहाँ तक है ऐसा नहीं लगा था। हाँ बस वह जो बूढ़ा उनका है सास, उन्हीं है बड़की बिटिया को पूरा प्रेशर हमरे डालत रही कि ले जाओ साइन बनवा लो फाइल में, तो ये बिटिया फाइलिया लेकर लेकिन सैनिया बनवाइस नहीं। और फिर जब दोबारा गए तो मैंने मुंह फुलाई रही सास बनकर कि कहीं नहीं बनवा के लायू, और बाद से बिटिया कुछ बतौती नहीं पाए।
तब यह कुल लफड़ा बाऊ चला था बिटिया घर में, तब वो लंबी परेशानी जूझ थी। वो रोज कोची जात हुई का कुल का करती बताओ कि नहीं खाली। हमें तो लागत है बेचारी ऐसी जिंदगी जिए थी वही कि जैसे दांत के मुंह में जीभ रहा था। अच्छा छोड़ो कुल बात, कहियो दमाद जी आए रहे टहरे घूमे कि नहीं मझिलको से ज्यादा तो ये छोटकू आवा था दौड़ दौड़ 3 टाइम आई भाई। मझिलको तो आज तक बिटिया वक्त सथवा नहीं आई, वही बैठा देते चली आवा थी, 4 पहिया बाहर उतर जाती, 4 पहिया उनके है ड्राइवर भेज देता ताओले वही यहाँ आवत शर्मा था का हीरोइन बिटिया ही हमारे लोग का सथवा आवत उनके लाज लागत है, अपना कहने सथवा तरी भर चला होता है। उस तो बहुत ठेकेदारी करा था, डुडवा था यार बाहर वो का भर टाइम मिल जाता वरना 10 जगह जमीन लिखावे का। हमरे बहुत दिन से मन में रहा कि एक दिन पूछी ऐसे रतिया कबो कबो हंसा जाए जब मझे मुहा तो ऐसा सोची लाओ यही लागे फोन लगा पूछी, तब फिर कहीं ना ही रहा तो का करे टेंशन दी, सामने मिला तब बात करी, बहन हो बताइबे करी है कुछ। अब बहनी है कुल मिला जुला है कि दामाद जी कबो नहीं आए और उनके बूढ़ा ब्याह के बाद से हमरे लगे कबो फोन नहीं की और इतने नहीं हमें तो लागत है जो नहीं छोटकी करी थे वो ससुरिया हरहटी मिले थी भाई हरहटी लागत थी मनहू का बतावे। जैसे हमरे लोग के बिटिया ब्याह करे डराती नहीं कि पापा यस ना मिल जाए तो वैसे घर बार पावे थी नहीं। तो ये जो छोटकी का करा जाता है दामाद बड़े नीक मिला था, माने जाने वाला। काहे मैंने मझिल की जब होता रहा और अपना रोकत रही हूँ, बड़की बिटिया रोकती रही, तब वो कहे नहीं हम उसी घर में जाएंगे, हमको वहीं रहना है, तोहरे लोग से ऊपर होके करे रही और कहे हमारे हस्बैंड हमको बहुत प्यार करते हैं, हम वहीं जाएंगे, सासू माँ जैसी है वैसी रहने दो उनको, उनसे क्या लेना देना, पति के साथ रहना है जिंदगी भर। तब अब क्या हुई है बताओ तो नहीं, आखिर मझिल को दमदा तो मानत रहा बिटिया का, अब कहे नहीं माना था। तब मैंने तोहरा बतिया को सही बात, लेकिन जहां तक है छोटके जने है देखो वो जब आए रहे तो उनके अंदर तनी लागत रहा, लेकिन ये लड़की एकदम निश्चल है। 10 लाख का डिमांड उनका महतारी जब करी है तो उसे तो बतावत रहा तो आई समझाई कहे सासू माँ टेंशन मत लीजिए, मैं मम्मी को समझाऊंगा। तो हम कहें भैया वो तो ऐसा लागत थी कि केहू समझाए नहीं समझिए, तो मैंने कहीं कि 10 लाख आप ले लीजिए हमसे, वही पैसा उलट कर हमारे घर में चला जाएगा। अब कोई भैया ये को हमारी हिम्मत ना है हम को ना कर पाई भैया, तो कहीं अरे आप क्यों डर रही है, आपको थोड़ी ना दे रहा हूँ क्या आपका इंसल्ट होगा बेइज्जती होगा, मैं तो आपको दे रहा हूँ, यही पैसा हमारे घर उलट कर चला जाएगा, बात बराबर है। हाँ तो एका कह जाता सच्चा प्यार, तब तो वह जानो बिटिया सच्चा प्यार करा था, कहे ब्याह से पहले 10 लाख देवे के तैयार हो गए, इतना बड़ा करिया जा किस तो जान ले लड़का सुखी राखी बिटिया को अपने। हाँ तो बहनी ये कुल जानो दादा हम ऐसा है लिखन दे हुए अपने अपने हिसाब से जैसन जकर लिखा तैसन ते घर पावत ही हमरे थारे ओकरे हैं बताओ जकरे जो लिखन ती रहा था सुख दुकान काट पावा जाई, जाओ अच्छा पैसा वाला आओ, सही बात कहा थी, चलो कुल ठीक हो जाई, वह मझले जने सुधर जाए तो जानो वह बिटिया सुखी रही, हम लागत है टेंशन ओनिंग नाते करत थी। हाँ हमहू के लागत है। अच्छा जाओ ले आओ, अब सोचे वचो ना जब इतना हम कह दिया ना तनिक हमरो मोड़े भार हल्का भाई सोच बहुरात रहना केला नहीं तो कह दियो तो नीक है, तनिक हमहू देखा करब चेहरा मोहरा होकर रे हम हतारी हुई मन पाए कब पूछू पर ठीक है। अच्छा ही बैठो बहनी लाइट है। हाँ जाओ ला दादा बहनी का दे दी अपने रुपया, बहन का अपने नेकी तो कब नहीं भूला, जिन्हें किया करे हैं तेका भूलात नहीं, 10,000 रुपए कौन बड़ी बात है, नहीं हो दी है तब कौन नहीं है। अरे ये पैसा कहाँ गायब होई कुल, अरे बाप रे बाप, यही अलमारिया हम धई के गए हम बपई, अब हम का करी, अलमारिया खोलन में किच्ची नहीं है, दही कहाँ हो सकता, कहाँ चला जाए पैसा, ये तो सोचे वाली बात हुई है, पैसा आखिर गए तो गए कहाँ बताओ, यही अलमारिया में धई दिए रहन हम, बपई रे बाप पैसा हमार कैसे गायब है, आखिर क्या हो सका था।